experiences of my life. Ultimately, आज ये फंक्शन है, ये मेरी किताब बुक रिलीज थी, डिफरेंट स्ट्रोक्स अंग्रेजी में किताब मैंने लिखी है। 300 के करीब पेज हैं इसमें। मेरे लाइफ के तजुर्बात हैं, मैं क्या किससे गुजरा हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे देखा है सक्सेसफुल इंसान के तौर पे, लेकिन इसके पीछे बहुत नाकामयाबी हैं, मुश्किलें भी हैं, तकलीफ दह दौर भी हैं। वो मैंने कैसे उन पर काबू पाया, मेरी फैमिली ने क्या सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने, आज मेरी वाइफ ने और चिल्ड्रन ने, मेरे दोस्त कैसे मेरे साथ चले। और यही है, किसी पर तंज नहीं है, कहीं नहीं है। और जहाँ भी मुझे मुश्किल हुई या किसी ने मेरे साथ धोखा किया, उसके बाद मैंने उसका पॉजिटिव किया है कि इसमें अच्छाई क्या है, ये भी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको रास्ता ढूंढना है अच्छाई का और उस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। लेकिन कहानी मेरी ज़िंदगी की है। देखिए, स्ट्रगल ऐसा है कि पढ़ाई में स्ट्रगल हुए, फिर कई बार पीएससी में यहाँ ध्यान देते रहे, ये इंटरव्यू देते रहे, यूनिवर्सिटी में देते रहे, बाकी करते रहे, किसी वजह से बहुत सी वजूहत जो गलत भी थी, सेलेक्ट नहीं हुए, फिर यूपीएससी में फाइनली क्वालिफाई हुए, उधर से रेडियो आ गए। तो ये सारे स्ट्रगल्स मैंने इसमें लिखे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब अकेले हो आदमी, बाहर पढ़ रहा हो या नौकरी कर रहा हो, तन्हाई में मुश्किलें जो आती हैं, उनमें आपको रास्ते कैसे निकालने हैं, वो मुश्किलें ओवरकम करने के लिए, वो मैंने इसमें डिस्क्राइब किया। देखिए, हुमायूं मेरा कुलीग रहा है, हम साथ में हमारा AR भी ज्वाइन किया। हुमायूं ने जो एक किताब लिखी है अंग्रेजी में, उसमें बिल्कुल बेबाक तरीके से इन्होंने लिखा है अपनी खूबियों और खामियों के बारे में। आपने कहाँ से थे और कहाँ कैसे स्टेप बाय स्टेप ये राइज कर गए। और एक चीज़ जो मैं इनकी दाद देता हूँ, इन्होंने जिनको आज इस किताब के बारे में जिन्होंने बोला, वो भी यंगर जनरेशन, क्योंकि इनका पहले से ही ये कॉन्सेप्ट था, चाहे स्पोर्ट्स प्रोग्राम करते थे या दूसरे धड़कन प्रोग्राम करते थे, तो वो जो बहुत सालों साल चला। मुद्दा ये होता था कि यूथ पर ये कहते थे कि जब यूथ हमारा सही दिशा में जाएगा, जब यूथ हमारा सही सोच लेके आएगा, तभी एक जो चाहे स्टेट है चाहे मुल्क है, तभी वो तरक्की कर सकता है। तो इनका फोकस हमेशा रहा है यूथ को, और उनके लिए ये बिल्कुल इंस्पायरिंग बुक होगी। मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ ऐसी किताबें पढ़ें ताकि उनका एक क्लियर विजन आ जाए कि आदमी को क्या करना चाहिए ताकि वो बुलंदियों तक पहुँचे। देखिए, कैसर साहब तो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। वो किताब, मतलब इनकी तो किताब है, लेकिन खुद वो एक इंस्टीट्यूशन है और मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। इस तकरीर में जितने लोगों ने बोला, इन सबसे जो सबसे क्लोजेस्ट रहा हूँ मैं हमारे सबके साथ रहा हूँ, राइट फ्रॉम कि उन्होंने 92 में ज्वाइन किया था। उन्होंने 92 में रेडियो ज्वाइन किया था और रेडियो आते ही मेरी 94 में अपॉइंटमेंट हुई थी, तो आई वॉज हिज प्रोडक्शन असिस्टेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो 92 से 94 तक मैं उन्हीं का आर्टिस्ट था, और ये जो जिन प्रोग्रामों की आज यहाँ बात हो रही है, उन सब की रिकॉर्डिंग में करके लाता था। तो हुमायूं साहब ये खुद बता सकते हैं, हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह के इंसान है। जिंदगी को खूब इन्होंने जिया। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में ये मास्टर हैं। आप एक उनका प्रोग्राम है, उसमें आप देखेंगे क्रिकेटर जैसा जो इन्फॉर्मेशन है क्रिकेट से ज़्यादा किसी के पास नहीं, खुद इन्होंने क्रिकेट खेला। और साथ ही साथ एक जो आदमी के अंदर ना वो ह्यूमन फेस होना चाहिए, वो इनमें तो कूट कर भरा हुआ है। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम नहीं कहना चाहिए कि कितने अभी के जो हमारे यहाँ पे अफसर और ब्यूरोक्रेट हैं, उनके पास फीस नहीं होती थी, और हुमायूं साहब किस तरह उनकी वो मदद करते थे। और ये नहीं कि जेब से देते थे, कुछ को जेब से भी देते थे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि कभी कभी खुद लिख के किसी की स्क्रिप्ट उसको देना कि भैया इस सब्जेक्ट पे ज़रूरी है, तुम लिखो तो ये पढ़ो। और वो जाके वो लोग उन्होंने पढ़ाई की, टैलेंटेड थे, आज इसी शहर के वो बड़े अफसर हैं और इसी शहर में वो राज करते हैं। तो इस वजह से हुमायूं साहब के एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोग्रामर, एज ए राइटर, मैंने अभी किताब पढ़ी नहीं है, जबकि इन्होंने किताब के बारे में मुझसे डिस्कस किया था एक आध महीने पहले। तो किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं हुमायूं साहब को ज़ाती तौर जानता हूँ। मैं इनके वालिद मरहूम कैसर कलंदर साहब को भी जानता हूँ, उनसे भी मैंने थोड़ा सीखा है। मैं इनकी वालिदा को भी जानता हूँ, क्योंकि मुझे 92 में मेरे इनके घर आना जाना था, और कैसर कलंदर साहब रिटायरमेंट के बाद भी कभी कभी आते थे, तो मैं उनको अटेंड करता था। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह के इंसान है। और
गुस्सा भी करें तो इनका गुस्सा अजीब तरह का होता है, आदमी को पता नहीं चलता कि ये डांट रहे हैं कि प्यार कर रहे हैं। और सिखाने का इनका अपना यूनिक तरीका है, मतलब ये आम आदमी से हटकर है और आम आदमी से बिल्कुल परे है, और इनको लफ्ज़ में बयान करना